अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, हमने 3s+1 इन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो जब कभी भी इस तरह अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और उसकी इन्वर्स लैप्लास फाइंड करनी पड़ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखा करें कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दो ही केसेस हैं, या तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, अगर तो हो गया तो इट्स ओके, अगर फैक्टराइज नहीं होता तो देन आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो अब इसमें देखें 18 1 जा 18 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, तो इसकी ना मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, मतलब डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स अप्रोच आप करके करना चाहते हैं तो इट्स गुड, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप जो है ना इसका जो, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मिड टर्म तो ब्रेक होने से रही। तो हम सेकंड जो है ना केस यूज करेंगे कि इसका ना डिनोमिनेटर का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें दो स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वन इज के अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना ये है कि स्क्वायर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे कि सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा। तो ये आ गया 3s+1 और s स्क्वायर माइनस 6s, तो 6 का हाफ करें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, जो s का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो 6 का हाफ 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे, प्लस 18 एज इट इज आ जाएगा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 3s+1 डिवाइडेड बाय, इस एक्सप्रेशन से लेकर यहां तक, इस टर्म से इस टर्म तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्वायर में क्या लिखेंगे, s-3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 18। तो ये आपके पास फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाए। तो इन केस अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता तो देन आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में आ रही है तो उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब हमने ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड जो चीज आपने नोट करनी है वो ये है कि ऊपर भी अगर s आ रहा है तो आपने करना यूं है कि यहां पे s के साथ देखें डायरेक्टली क्या चीज प्लस या माइनस हो रही है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद s के साथ जो भी चीज प्लस या माइनस हो रही होगी, अगर न्यूमरेटर में s आ रहा है तो एट दैट केस आपने उस s के साथ भी वही लाना होगा जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद s के साथ आ रहा है। जैसे ये डिनोमिनेटर में s है, इसके साथ -3 आ रहा है, तो अब ऊपर जहां कहीं पे भी s होगा उसके साथ भी हमें -3 लेकर आना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, -3 लेकर आते हैं s के साथ, तो स्ट्रेट अवे आपने क्या करना है, ये 3 माइनस भी कर देना है s में और 3 प्लस भी कर देना है। इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, क्योंकि s-3 हमें चाहिए, इसकी शेप हमने ऊपर फॉर्म की है s-3, तो इस 3 को s-3 से अलग मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट वाले 3 से अलग मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू s-3 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो वेल स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसके बाद सेकंड जो चीज आपने सीखनी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अब आपने समझना है यहाँ पे कि जब ये काम हो जाएगा आपने 2 स्टेप्स अभी तक परफॉर्म किए हैं, +3 का स्क्वायर, तो यहां पे आ गए। तो आप देखिए स्क्वायर हमने कंप्लीट किया, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये s-3 का स्क्वायर आया, न्यूमरेटर में s आ रहा था तो s के साथ हमने s-3 फॉर्म किया। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जब ये चीज हो जाएगी तो आपने यहाँ पे शिफ्ट रूल अप्लाई करना है।
तो शिफ्ट रूल वैसे तो स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरा कंप्लीट फार्मूला आप यूज करें, या फिर आप क्या करें कि पहले हम दो पार्ट्स में इसको कर लेते हैं। पहला पार्ट हम ये कर लेते हैं, देखें एस में क्या चीज प्लस या माइनस हो रही है, एस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ई की पावर 3t, यहां पे अगर माइनस है तो कोफिशिएंट प्लस में आ जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस में ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी एस के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसका साइन चेंज के साथ वो ई की पावर में टी का कोफिशिएंट बन जाएगा। एस माइनस 3 था तो यहाँ पे ई की प्लस 3 इंटू टी आ गया। इसके बाद आपने करना ये है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ ये आ गया 3s प्लस 10 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हमने s माइनस 3 था, तो ये शिफ्ट रूल हमने लगाया रिवर्स पैटर्न में, जो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में सीखा था कि शिफ्ट रूल क्या होता है। जब s में जब भी कोई e की पावर आती थी तो हम क्या करते थे, शिफ्ट रूल लगा के उसको डील करते थे। तो अब ये रिवर्स प्रोसेस है कि s के साथ जब भी कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा होगा तो एट दैट केस आप क्या करेंगे, शिफ्ट रूल लगा के उस कांस्टेंट को खत्म करेंगे, फिर s में ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आपने करना ये है कि इसको सेपरेटली डिवाइड करें दोनों के नीचे, यह आ गया 3s और s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। राइट हो गया। अब इसके बाद आपने करना यह है कि लेप्लास को अलग अलग आपने अप्लाई करना है। 3 लेप्लास इनवर्स ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 बाय 3, ये हम डिस्कस करते हैं इसको कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। अगर तो ऊपर s है तो इट्स ओके, जैसे यहाँ पे s स्क्वायर ऊपर s है इट्स ओके। अगर s नहीं है तो फिर ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक, नीचे जो स्क्वायर्स में आ रही है टर्म्स उनमें से कोई एक ऊपर होना चाहिए। अगर s है तो कॉस में फार्मूला क्लोज होगा, और अगर कांस्टेंट है ऊपर तो साइन का फार्मूला। ये साइन और कॉस के फार्मूले आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज करने लगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 3t प्लस 10 बाय 3 sin 3t। तो दिस इज योर आंसर, Laplace inverse Laplace transform of this expression 3s plus 1 over s square minus 6s plus 18। तो आपने दो टेक्निक्स यहाँ पे सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका अगर तो फैक्टराइज हो जाता है तो इट्स गुड, आप फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें। अगर ये डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता तो देन आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद अगर न्यूमरेटर में s मौजूद है तो आपने ये शक्ल मिलानी है, s माइनस 3 है, जो भी स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद s के साथ कांस्टेंट आता है वो ऊपर वाले s के साथ भी आपने लेकर आना है। तो हमने माइनस 3 प्लस 3 किया। आफ्टर दैट आपने ये मल्टीप्लीकेशन करके s माइनस 3, जहां पे s के साथ अगर नीचे कांस्टेंट आ रहा है ऊपर भी कांस्टेंट फॉर्म करने के बाद आपने शिफ्ट रूल लगा के कांस्टेंट का केस खत्म कर दिया। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट अवे या साइन का फार्मूला या कॉस का फार्मूला या साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला या कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला या टी का फार्मूला, इनमें से कोई एक फार्मूला यूज करके इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अच्छा भैया, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी इनवर्स लैप्लास फाइंड करनी है। तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इनमें जस्ट नंबर्स का डिफरेंस है, बाकी जो जर्नल एक्सप्रेशंस है, ये जर्नल फॉर्म है वो सेम टू सेम है। तो इसमें भी हम वही प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश करें। दैट इज नॉट पॉसिबल केस हियर कि आप फैक्टराइज नहीं कर सकते डिनोमिनेटर को। तो अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो व्हाट वी डू ओवर हियर, हम यहाँ पे नीचे वाली एक्सप्रेशन का अगर ये क्वाड्रेटिक है तो देन स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। 16 का हाफ 8 का स्क्वायर माइनस भी कर दें प्लस भी कर दें और प्लस 49 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद जो काम आपने करना है दैट इज 9s माइनस 67 डिवाइडेड बाय s माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 64 और 49, तो दिस वुड बी 15 आई थिंक सो, चेक दैट। अब इसके बाद वही काम, s माइनस 8 है, ऊपर भी s है, तो जो नीचे s के साथ कांस्टेंट आ रहा है वो ऊपर वाले s के साथ भी हमने कंप्लीट करना है। तो ये s माइनस 8 माइनस भी करेंगे प्लस भी डिवाइडेड बाय s माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 15। अब इसके बाद आप देखें s माइनस 8, इसको अंदर
9 को मल्टीप्लाई करें इन सच अ वे कि ये फॉर्म आप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आफ्टर योर मल्टीप्लिकेशन। यह आ गया 72 माइनस 67 डिवाइडेड बाय s माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 15। तो अब सिंप्लीफिकेशन करें इसकी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर s के साथ डायरेक्टली कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है, तो शिफ्ट रूल लगाएंगे। 72 में से 67 माइनस करें तो 5 आपके पास रिमेनिंग आता है, s माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 15। अब इसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, लास्टली हमने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो शिफ्ट रूल अप्लाई करना है। जब भी s के साथ डायरेक्टली कोई चीज प्लस या माइनस हो रही हो तो एट दैट मोमेंट आप क्या करेंगे, शिफ्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे शिफ्ट रूल अप्लाई करना है, तो ये 8t आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ यह आ गया 9s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर माइनस 15। यह आ गया s स्क्वायर माइनस 15। तो अब आप s के साथ s वाली एक्सप्रेशन के साथ अलग डिवाइड करें और जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसके साथ अलग डिवाइड करें, और अगेन आपके पास या तो साइन वाले फार्मूले बनेंगे या कॉस वाले फार्मूले बनेंगे। आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। 5 ओवर s स्क्वायर माइनस 15, इस पे भी स्क्वायर और अंडर रूट डाल दिया। ये डिनोमिनेटर को हमने दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब इनवर्स लैप्लास को आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो 9 लैप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर अंडर रूट 15 इनवर्स लैप्लास ऑफ स्क्वायर रूट 15 ओवर s स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब फार्मूला यहाँ पे आप माइनस में है तो ये फार्मूला वही होंगे लेकिन हाइपरबोलिक के साथ। cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 15t प्लस 5 बाय अंडर रूट 15 यह जगह साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट 15t। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा जी, अब ये भी आपके पास एक बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म है कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ। तो ये समझ लें कि आपके पास हम फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन लाइक दैट, कि अगर आपके पास प्रॉपर जो है ना यूं कह लें कि फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अच्छा जी, अब ये आपके पास एक मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड करनी है सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ। ए बी सी और डी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डी के ऊपर कंडीशन है कि डी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये केस क्यों यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो अब इसका भी हम वही काम करेंगे, पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एस वाली शक्लें मिलाएंगे और फिर लैप्लास शिफ्ट रूल लगा के अलग अलग डिवाइड करके इनवर्स लैप्लास अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एस का देखें कोफिशिएंट क्या, 2c सॉरी, एस का कोफिशिएंट है 2c, एस का कोफिशिएंट 2c है। तो 2c का आपने क्या करना है, हाफ करना है। तो 2c का हाफ कितना होगा आपके पास, 2c का हाफ होगा c। तो c स्क्वायर हम प्लस भी कर देंगे और c स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। तो ये c स्क्वायर प्लस भी कर दिया और c स्क्वायर माइनस भी कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इनवर्स लैप्लास ऑफ as प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस c का होल स्क्वायर प्लस d माइनस c का स्क्वायर। अब ये देखें s के साथ क्या है, c आ रहा है ना, तो इधर ऊपर भी s के साथ c लेकर आना है। तो अब c लेकर आने के लिए c हम ऐड भी करेंगे s में और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस c का होल स्क्वायर प्लस d माइनस c का स्क्वायर। अब ये a को s प्लस c के साथ अलग मल्टीप्लाई करें एंड a c के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। किया गया a इंटू एस प्लस सी माइनस ए सी प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस c का होल स्क्वायर प्लस d माइनस c का स्क्वायर। तो अभी तक हम जहां तक अप्रोच किया हमने कि हम शिफ्ट रूल तक आ गए। जब ये स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं फिर s की शक्ल मिला लेते हैं, यानी s के साथ जो भी कांस्टेंट है, अगर s स्क्वायर के अलावा कहीं और पे s नजर आ रहा है आपको, तो वहां पे आपने s के साथ यहाँ पे जो नीचे s के साथ कांस्टेंट होगा वो ऊपर भी जहां कहीं पे भी s होगा उसके साथ ये कांस्टेंट लेकर आना होगा।
अब इसके बाद शिफ्ट रूल है, ई की ये देखें प्लस सी है तो हम क्या लिखेंगे माइनस सी टी इनवर्स लैप्लास ऑफ ए एस प्लस बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय एस प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। e की माइनस सी टी इनवर्स लैप्लास ऑफ, अलग अलग डिवाइड करते हैं, ए एस के नीचे अलग डिवाइड कर दें इसको, s प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी s प्लस सी तो डिसअपीयर हो जाएगा। ये हमने जब यहाँ पे ना शिफ्ट रूल अप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में जस्ट s का स्क्वायर रह जाएगा, c डिसअपीयर हो जाएगा शिफ्ट रूल की वजह से, राइट हो गया। तो ये s स्क्वायर प्लस d माइनस सी का स्क्वायर आ गया और ऊपर प्लस b माइनस ए सी। अब इसको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करें, लैप्लास इनवर्स ऑफ ए एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस डी माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस डी माइनस सी का स्क्वायर। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि वही साइन और कॉस वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे तो वहां पे एक चीज को आपने जस्ट लाइक ये देखें a है, मैं इस पे क्या करता हूं स्क्वायर रूट भी ले लेता हूं और इसका स्क्वायर भी ले लेता हूं। तो इसके लिए आपके पास जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आप ऐसे नहीं ले सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको ये इंस्पेक्ट करना पड़ता है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तब आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता कि स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ आप नहीं ले सकते। राइट हो गया। ये देखिए a अंडर रूट a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम तब ले सकते हैं कि जब नंबर क्या हो पॉजिटिव हो। ये स्क्वायर रूट चूंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए है तो जब हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले रहे हैं तो हमने स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को यहाँ पे वैलिड रखना है और वो उसी सूरत में वैलिड होगी कि जब ये अंडर रूट सॉरी ये जो a है, ये जिस एक्सप्रेशन का आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव। ये रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, इसको अपने ध्यान में रखते हुए मूव करना है। अब यहाँ पे देखेंगे इस पे हमने स्क्वायर, s के ऊपर तो स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर होल स्क्वायर नहीं है तो आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं स्ट्रेट अवे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये हमने ठीक किया काम के गलत किए। यह आ गया as डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस d माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी यही काम करना है आपने, b माइनस ए सी एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट d माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमने जो काम किया है इट इज क्वाइट ओके ड्यू टू दिस गिवन। ये आपको गिवन है कि d इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो अगर सी स्क्वायर को आप इस साइड पे लें माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि d बड़ा है, बड़े का साइन पॉजिटिव है, तो जब d में से सी स्क्वायर छोटा है ये माइनस करेंगे तो साइन बड़े का d का पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है का मतलब ये d माइनस सी स्क्वायर जो एक्सप्रेशन होगी ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है e माइनस सी टी लैप्लास इनवर्स ऑफ ए एस, ये अलग अलग अप्लाई करते हैं, a को बाहर निकाल लेते हैं s बाय एस स्क्वायर प्लस d माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये b माइनस ए सी को बाहर निकाल लें डिवाइडेड बाय अंडर रूट d माइनस सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि अगर तो s है ऊपर तो इट्स ओके और अगर s नहीं है तो आपने क्या करना होगा कांस्टेंट ऊपर फॉर्म करना होगा। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम ये बना लेंगे। अब इसके बाद आप नोट करें कि यहाँ पे s अगर s स्क्वायर है प्लस के साथ है तो यहाँ पे सिंपल कॉस वाला फार्मूला लग जाएगा, याद है b माइनस ए सी डिवाइडेड बाय d माइनस सी स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन अंडर रूट d माइनस सी स्क्वायर इंटू टी। तो ये आपके पास आंसर कंप्लीट हो गया। ये हमने फॉर्म जो थी ये डिस्कस की। देखें अगर यहाँ पे इस तरह होता सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन 0 होता और आपके पास ये जो फॉर्म होती d माइनस सी स्क्वायर है, अब इसका आप स्क्वायर और अंडर रूट नहीं ले सकते बिकॉज d
इज लेसर एंड सी स्क्वायर इज ग्रेटर, मतलब सी पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो डी छोटा है, छोटे में से जब बड़ा माइनस करते हैं तो साइन नेगेटिव आता है, तो इसका जब आंसर आपके पास आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आप स्क्वायर नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े को पहले लेकर आना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे। अब ये चीज आ गई सी स्क्वायर माइनस डी, अब आप इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल दिया, जो पॉजिटिव पीछे बच गया उसका हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये आपने केस याद रखना है।